हेलो बच्चों। यहां लिखा गया है बीट्स ए एंड बी ईच ऑफ मास m आर कनेक्टेड बाय लाइट इन एक्सटेंसिबल कॉर्ड। दे आर कंस्ट्रेंट और रेस्ट्रिक्टेड टू मूव टू अ frictionless ring in a vertical plane as shown. Vertical plane means mg downward sact होगा. The beads are released from rest at the position shown. The tension in the cord just after releasing. क्लियर है? तो देखिए भाई, यहाँ पे अगर हम लोग बनाते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो यहाँ कहीं पे नीचे सबसे पहले लगेगा mg, यहाँ कहीं से एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन n, क्लियर, और एक टेंशन लग रहा होगा टुवर्ड द स्ट्रिंग। तो इस टेंशन का एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब दिख रहा है हम लोगों को कि 90 डिग्री पे हैं दोनों, तो ये एंगल 45 हो जाएंगे सारे। तो यहाँ पे हम लोगों के पास मिलेगा t cos 45 लिखो चाहे t sin 45 लिखो, मिलेगा t/√2, क्लियर। और इसकी वजह से इस पे एक एक्सेलरेशन होगा इधर, और एक कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा नीचे की तरफ में, वो भी t/√2 आएगा। तो यहां से अगर हम लोग लिखें तो हमारे पास आता है t/√2 इज इक्वल्स टू m इंटू ए। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है बेटा। अच्छा, अगर हम b की बात करें तो b पे नीचे एक लग रहा होगा mg, और b पे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा एक टेंशन t। तो t का इधर कंपोनेंट लीजिएगा तो ये भी हम लोगों को मिलेगा t/√2, और t का ऊपर कंपोनेंट लीजिएगा तो ये भी मिलेगा t/√2। समझ में आ रहा है ना, एंगल 45 ही है, क्लियर बताइए। तो अब अच्छा देखो, सर इसमें नॉर्मल नहीं लगेगा क्या? अभी लग जाएगा, नॉर्मल लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, नॉर्मल बाहर की तरफ में आ जाएगा। क्यों? जो नॉर्मल आ रहा होगा वो इस वाले को बैलेंस करेगा, क्लियर। हालांकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट थी नहीं, बट फिर भी समझ में बात आ रही होगी। सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपने नहीं लिखा, तो बेटा अभी अभी हमने इनको रिलीज किया है, ये रेस्ट से स्टार्ट हुए, इनकी वेलोसिटी 0 है, तो कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की चीज है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फिलहाल अभी नहीं होगा। अब अगर हम इसके लिए लिखें इक्वेशन, तो क्या दिखता है, लिखोगे mg/t√2, mg माइनस बराबर है ना भाई, mg नीचे लग रहा है और ये t√2 ऊपर लग रहा है, तो अब ये नीचे की तरफ में जा रहा होगा, तो हमने लिख दिया m इंटू ए। फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम t√2 की वैल्यू उठा लें तो ये हम लोगों के पास मिलता है mg इज इक्वल्स टू ma प्लस t/√2, और t/√2 की जगह भी मैं ma लिख सकता था, तो यहां से हमारे पास आ गया ये ma। तो यहां से a बराबर हम लोगों को मिलता है g/2। कितना मिला? g/2। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे, क्योंकि हमसे टेंशन पूछा गया था। तो t/√2 इज इक्वल्स टू m इंटू ए, और a की जगह मैंने लिख दिया g/2। तो शायद हम लोगों को समझ में आ रहा है, ये आ जाएगा mg/√2, उधर √2 ऊपर जाएगा, तो √2 से 2 अगर हम कैंसिल करेंगे तो मिलेगा mg/√2, जो कि फिलहाल हम लोगों को ये थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, क्लियर है। सो इट्स थर्ड आंसर इज करेक्ट, क्लियर बेटा। ऑल द बेस्ट। पक्का देख लो कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं? हाँ ठीक है बेटा, थर्ड आंसर इज द करेक्ट।